हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, नाइन्थ क्लास के 10.2 एक्सरसाइज को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें दो थ्योरम्स भी हैं, दोनों एक दूसरे की कन्वर्स थ्योरम्स हैं। पहली थ्योरम एक्चुअल में कोड और एंगल से रिलेटेड है, तो पहले उनके लॉजिक को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में देखिए, कोई भी एंगल जो किसी कोड द्वारा बनाया जा रहा है किसी भी पॉइंट पर, अब वो जो पॉइंट है वो पॉइंट सर्कल पर भी लाई कर सकता है या सेंटर पर भी लाई कर सकता है। ठीक है, तो फिलहाल पहले उस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी एक कोड है, ठीक है, तो वो कोड हमें पता है भाई पूरे सर्कल को दो हिस्सों में बांट देता है, दो सेगमेंट में बना देता है ना, एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट का जो आर्क है, उस आर्क पर कहीं पर भी कोई भी एक पॉइंट लिया जाए, तो उस कोड के जो एंड पॉइंट्स हैं उनको जब हम इस पे जॉइन करते हैं, तो जॉइन करने से दोनों लेंथ के बीच में कोई ना कोई तो एंगल बनेगा। तो उसी को बोला जाता है कि कोड द्वारा बनाया गया एंगल, कि यहाँ एस पॉइंट पर। ठीक है, तो मान लीजिए आर पॉइंट पर एक कोई एंगल बनाना है, दैट मीन्स इस कोड के जो एंड पॉइंट्स हैं पी और क्यू, उनको उस आर से जॉइन किया गया, और जो नई लाइंस बनी उन लाइंस के बीच का जो ये एंगल होता है उसको बोला जाता है कि भाई कोड द्वारा बनाया गया एंगल किस पॉइंट पर, आर पॉइंट पर। ठीक है, इसी तरह से सेंटर पर भी एक एंगल बनाया जा सकता है इन द सेम वे, और उन दोनों के बीच का एंगल, है ना। तो अब यहाँ एक थ्योरम आती है हमारे पास, क्या, देखिए, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल, एक ही सर्कल है फिलहाल, ठीक है, उसकी इक्वल कोड्स, हम लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ के आए थे एक सर्कल में कितनी इक्वल कोड हो सकती हैं, इनफाइनाइट, है ना। बहुत सारी कोड्स जो हैं वो इक्वल लेंथ की हो सकती हैं। तो हमें तो सिर्फ किन्हीं दो पर काम करना है फिलहाल, इसको लॉजिक को प्रूव करने के लिए। क्या है कि एक सर्कल की जो इक्वल कोड होती है वो सबटेंड करती है, बनाती हैं क्या, इक्वल एंगल बनाती हैं। ठीक है, इक्वल एंगल बना सकती है, लेकिन कहाँ बनाएंगी, एट द सेंटर, सेंटर पर, है ना। यहाँ तो क्या था ऊपर कि भाई ये जो पी क्यू कोड है वो इस माइनर आर्क एस पॉइंट पे भी एंगल बना रही है, मेजर आर्क आर पॉइंट पे भी एंगल बना रही है, और सेंटर पर भी एक एंगल बना रही थी, है ना। लेकिन ये जो थ्योरम है वो किस पर बेस्ड है, सिर्फ सेंटर पर बेस्ड है, कि कोई भी दो इक्वल कोड है ए बी और सी डी, वो सेंटर पर दो एंगल बना रही है, ये देखिए ये वाले, है ना। तो हमें ये प्रूव करना है यहाँ पर कि ये दोनों एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए हम हेल्प किसकी लेने वाले हैं, यहाँ 6 चैप्टर और 7 चैप्टर, बेसिकली वैसे देखा जाए तो 7 चैप्टर की ही हेल्प लेने वाले हैं, ट्राइंगल्स की। कि देखिए अभी पीछे बताया था कि ए बी कोई कोड है, तो वो सेंटर पर एंगल कैसे बनाएगी, कि उसके जो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, उनको जब हम ओ से ज्वाइन करेंगे तो कोई ना कोई तो लाइन सेगमेंट बनेगी, है ना। तो वो दो लाइन सेगमेंट और ये अपनी कोड, तीनों ने मिलकर क्या बना दिया, एक ट्राइंगल बना दिया, है ना। तो वैसी बात, हम ट्राइंगल पर काम कर सकते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर भी एक ट्राइंगल बन रहा है। तो अब हमें देखिए गिवन क्या है, गिवन में ये दे रखा है भाई ए बी और सी डी दोनों की लेंथ कैसी है, इक्वल है, क्योंकि स्टार्टिंग ही किससे हो रही थी, इक्वल कोड से। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। फिर हमने देखा भाई ओ ए और ओ सी, ये भी दोनों में क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई, ये तो रेडियस है, एक ही सर्कल की रेडियस है, और एक सर्कल में जितनी भी रेडियस बनती हैं इनफाइनाइट रेडियस बन सकती हैं, है ना। सभी की सभी रेडियस कैसी होती है, सेम लेंथ की होती है, लेंथ सेम होता है ना। तो हम बोल सकते हैं रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इन द सेम वे ओ बी और ओ डी, ये भी क्या है, रेडियस है, सेम सर्कल की हैं। यानी कि ट्रिपल एस क्राइटेरिया यहाँ लग गया, और ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ऑब्वियस सी बात है इनके कोरोस्पोंडिंग जो एंगल्स होंगे
वो कोरोस्पोंडिंग एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और देखिए हमें यही तो दिखाना था, प्रूव करना था कि एंगल्स जो बनेंगे सेंटर पर वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप उसी वे में बिल्कुल बड़े आराम से इस तरह से करके दिखा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। गिवन में क्या आ जाएगा, सर्कल है ना, और ए बी और सी डी दो इक्वल कोड। टू प्रूव में क्या आ जाएगा कि भाई एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी ये हमें इक्वल दिखाने हैं। और प्रूफ में यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये आ गया ख़त्म। ठीक है, आई होप समझ में आई होगी। अब हम इसकी जो कन्वर्स थ्योरम है, कन्वर्स थ्योरम क्या कहती है कि देखिए हमारे पास कन्वर्स थ्योरम ये कहती है भाई दो कोड हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला सिर्फ दो कोड है, मैंने ये नहीं बोला दो इक्वल कोड है। ओके, दो कोड हैं, वो छोटी और बड़ी कैसी भी हो सकती है, फिलहाल के लिए हमें नहीं पता, लेकिन उन दोनों कोड्स ने सेंटर पर जो एंगल बनाए ना, वो एंगल इस बार हमें गिवन में दे रखे हैं। यानी कि लास्ट क्वेश्चन में ये चीज़ तो टू प्रूव में थी, लेकिन कन्वर्स में ये चीज़ किस में आ जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास गिवन में। ठीक है, कन्वर्स में मैं पढ़ाऊँगा अभी नीचे ये तो गिवन में आ गई। प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि ये जो दोनों कोड्स है ना, ये ए बी और ये सी डी, ये दोनों कोड्स आपस में कैसी हैं, इक्वल। तो सिंपल सा लॉजिक हम क्या प्रूव करने वाले हैं यहाँ पे, देखिए दोनों एंगल तो इक्वल दे ही रखे हैं, ओ ए ओ सी के इक्वल है, ओ सी बोल दो या ओ डी बोल दो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इसी तरह से ओ बी और ओ सी भी इक्वल हो जाएंगे रेडियस ऑफ सेम सर्कल से। तो देखिए कौन सा क्राइटेरिया लग गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कोरोस्पोंडिंग साइड्स कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, है ना। तो वही इसका कन्वर्स हो जाएगा। तो आपको दोनों वे में ध्यान रखना है भाई, दो कोड हैं किसी सर्कल में और दोनों कोड सेंटर पर सेम एंगल बनाए तो दोनों कोड की लेंथ इक्वल हो जाएगी। ठीक है, या अगर कोड की लेंथ इक्वल है तो सेंटर पर सेम एंगल बनाएंगे। बस दोनों को इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये रही कन्वर्स थ्योरम, क्या है, इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स, अभी इक्वल वर्ड तो इसके साथ लगा ही नहीं है ना, सिर्फ कोड्स। भाई कोड हैं कुछ और वे जो एंगल बना रहे हैं ना एट द सेंटर पर, वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, देन यानी प्रूव करना है क्या, कि वे जो कोड्स हैं वो कोड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ओके, तो ये कन्वर्स हो गया। ठीक है, बिल्कुल उसी वे में इस कन्वर्स को भी करना है। तो देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करते हैं। नॉर्मली हमारे पास ये थ्योरम्स पूछ ली जाती हैं, बिल्कुल उन थ्योरम की तरह ही हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करने वाले हैं। थ्योरम और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में फ़र्क कहाँ आएगा, थ्योरम में हमने एक ही सर्कल पर काम किया था, लेकिन यहाँ पर हमें दो सर्कल्स पर काम करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ सिमिलरिटी क्या हो जाएगी, भाई वे दोनों सर्कल एक्चुअल में कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हो गया, सेम रेडियस के सर्कल्स हैं वो। ठीक है, तो ये कहता है कि रिकॉल दैट, याद करो कि भाई दो सर्कल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, इफ़ दे हैव सेम रेडी। ठीक है, तो अभी तो ये जस्ट एक बात रिमाइंड करवा रहा है हमें, हो सकता है एग्ज़ाम में ये वाली लाइन ना आए, एग्ज़ाम में आपके पास डायरेक्ट यहाँ से स्टार्टिंग होगी क्या, कि प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट यानी कि कम से कम आपको दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट लेकर चलने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कहता है कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं और उन कॉन्ग्रुएंट सर्कल की दो इक्वल कोड्स हैं। ठीक है, पहले सर्कल में भी एक कोड ली, दूसरे में भी एक कोड ली, बनाएंगे इसको फिगर वाइज, और वे दोनों जो हैं सबटेंड बना रही हैं क्या, इक्वल एंगल, कहाँ, सेंटर पर ही। तो देखो कैसे करना है इसको, हम दो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सेम रेडियस के, हालांकि एग्जैक्ट
बिना ज्योमेट्री के एग्जैक्ट बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये दोनों सर्कल हैं वो सेम रेडियस के हैं, सर्कल 1 और सर्कल 2 बोल देते हैं हम। ठीक है, सर्कल 1 एंड सर्कल 2 लेट कर लेते हैं। लेट द C1 एंड C2 बी टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, ये अपने कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, ये अपने गिवन का पार्ट हो गया एक तरह से। आप गिवन में भी बोल सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ऑफ रेडियस बोलना चाहें, ऑफ रेडियस आर बोल दीजिए, ऑफ सेम रेडियस आर। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है। वैसे इसमें एक और चीज़ भी हमें दे रखी है, क्या कि भाई जो इसमें कोड लेनी है वो कोड भी इक्वल लेंथ की लेकर चलनी है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो कोड ले लेते हैं, एक में ले लेते हैं ए बी और एक में ले लेते हैं सी डी। ठीक है, तो ये चीज़ भी अपने पास गिवन में ही होगी, एंड ए बी इज़ इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो अब हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव हमें प्रूव ये करना है कि भाई ये जो कोड्स हैं सेंटर पर कोई ना कोई तो एंगल बनाएगी। मान लीजिए पहले का सेंटर यहाँ है। ठीक है, इसको बोल देते हैं ओ, तो ये यहाँ कोई ना कोई एंगल बनाएगी। और दूसरे वाले का सेंटर कहीं कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ कहीं कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इसको बोल देते हैं ओ डैश बोल देते हैं। चलो कोई भी नाम दे सकते हैं वैसे, बस ठीक है। ओके, सो अब हमें प्रूव क्या करना है कि भाई एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डैश डी, ये दोनों एंगल क्या है आपस में इक्वल है। ओके, सो प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे, वही ट्राइंगल वाले लॉजिक कि भाई इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी, दोनं में देखो ए बी और सी डी आपस में क्या है इक्वल है। कहाँ से पता चला भाई, गिवन है ना। फिर ओ ए और ओ डैश सी ये भी आपस में इक्वल है, क्यों है, रेडी ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, है ना। भाई कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो रेडियस होगी वो रेडियस क्या होगी, सेम होगी। दोनों की रेडियस आर है तो इक्वल तो होनी ही है। इन द सेम वे ओ बी और ओ डैश डी ये भी तो क्या होंगी, रेडी ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। सो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, ट्रिपल एस, यानी कि ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। किससे, बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया से, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर इनमें जो एंगल होगा ए ओ बी और एंगल सी ओ डैश डी वो क्या होगा, इक्वल होगा। का कैसे, बाय सी पी सी टी से, है ना। तो अब हम फाइनली अपनी वो जो फाइनल लाइन है वो लिख सकते हैं। बस क्या लिखना है, इस प्रूव दैट को छोड़ दीजिए, बाकी सारी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मारनी है आपको कि देयरफॉर इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मेक या सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा तैयार। ठीक है, बिल्कुल ये आपका जो थ्योरम 1 है उस पर बेस्ड है। अब उसके जो कन्वर्स थी उस कन्वर्स पर बेस्ड इसका सेकंड क्वेश्चन है। देखिए प्रूव दैट इफ कोड्स, कोड्स किसकी, अब कोड्स के साथ देखो यहाँ पर इक्वल वर्ड यूज़ नहीं हो रहा, फर्स्ट क्वेश्चन में कोड के साथ इक्वल वर्ड यूज़ हो रखा था, है ना, कि कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल। इस बार हमें इक्वल एंगल दे रखा है एट द सेंटर, देन जो कोड होंगी वो इक्वल प्रूव करनी है हमें। ओके, सो ऐसा करते हैं, काम तो सेम करना ही है तो क्यों ना इस फिगर को कॉपी कर लेते हैं एज इट इज़। यहाँ हम यूज़ कर लेंगे इसको। ठीक है, सो देखिए सेकंड क्वेश्चन में इस बार हमें
जो गिवन पार्ट होगा वो गिवन पार्ट में तो वही चीज़ है कि भाई C1 एंड C2 बी टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस, बोलना चाहे तो रेडियस बोल सकते हैं, वरना कॉन्ग्रुएंट सर्कल इतना ही बहुत है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, इस बार हमें गिवन में एक और चीज़ क्या दे रखी है, इस बार हमें वहाँ जो प्रूव करना था, देखो प्रूव क्या करना था, एंगल, वो इस बार हमारे गिवन में है। ठीक है, और जो गिवन में थी ये साइड्स यानी कि कोड्स इक्वल, वो इस बार हमारे टू प्रूव में है, यानी कि ए बी और सी डी को हमें इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या लेकर चले, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी। देखिए एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डैश डी दोनों क्या है, इक्वल है। कहाँ से पता चले भाई, गिवन है ना। फिर साइड ओ ए और ओ डैश सी ये भी इक्वल है। कहाँ से, फिर से वही बात भाई, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, है ना। इन द सेम वे ओ बी और ओ डैश डी ये भी क्या है, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, यानी कि ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, है ना, ये क्राइटेरिया से हो गए। अब ये साइड मतलब कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड ए बी और सी डी क्या होंगी, इक्वल होंगी बाय किससे, सी पी सी टी से। तो हमें यही तो दिखाना था भाई, देखो एंगल इक्वल है तो कोड इक्वल होंगी, है ना। और फर्स्ट में क्या था कि अगर कोड इक्वल हैं तो एंगल्स इक्वल होंगे सेंटर पर, तो हो गए ना थ्योरम्स के ही अपोजिट। बट थ्योरम में एक सर्कल था, इसमें दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आ गए। तो फाइनली लाइन आपको लास्ट में कौन सी लिखनी है, वही प्रूव दैट वाली ये छोड़कर बाकी सारी कॉपी पेस्ट मारनी है ना, कि भाई सेंटर पर अगर एंगल इक्वल बन रहे हैं तो कोड्स इक्वल हो जाएंगी। ओके, सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है, ये जो एक्सरसाइज है विथ थ्योरम, वो समझ आई होगी। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।